तो सब चाह रहे हैं कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन अच्छा तो तब हो जब कुछ अच्छा होने की पोजीशन बने। आज सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जब तक कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक क्या करें। नहीं नहीं, उन्हें लोगों को से मैं तो बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन एक बात मैं आज जरूर आपसे कह रहा हूं कि ऐसे लोग सिर्फ आप लोग मिलकर बात करिए। जो अभी कह रहे थे उस दिन शिव कुमार शुक्ला जी, आप उनसे सवाल करिए, उनसे कहिए एक मीटिंग बुलाएं, सभी जिलाध्यक्षों से बात करें, मिल बैठ के कुछ तैयारी करें। ऐसे समय बढ़ता चला जाएगा, समय रोज निकलता चला जाएगा, फिर आखिर कब आप अपने इस मामले पर बातचीत करेंगे? ये बताइए नेत्रपाल जी। बताइए, माइक खोलिए पहले आप और फिर बताइए। आप रोज मैसेज लिखते हैं, क्या है आपकी पीड़ा? ये बताइए। सर आवाज आ आ रही गई, क्या? आ गई आ आवाज, गई सर। बताइए। आ गई। चलो, पहले तो आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सर। जी। और मेरी ओर से सभी शिक्षा मित्रों को, सभी को, अनुदेशकों को, सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं आपके मंच के माध्यम से। सर मेरा प्रश्न ये है, हमारे जो लोग हैं, जो प्रांतीय कार्यकारिणी है, वो जो है मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि वो भटक रही है। अब कोई है नहीं जो मैं सवाल करता हूं उनसे। ये मौतों का सिलसिला नहीं रुक पा रहा, मुझे बहुत दुख होता है इस बात को लेकर। जी सर। जी। अब बताइए, मैं इतने दिन से जुड़ा हुआ हूं, संघ से जुड़ा हूं, जब से एनईपी 2020 आई, मेरा एक भी शिक्षा मित्र का जो नेता है एनईपी पे बात नहीं करता। गवर्नमेंट धीरे धीरे चली गई है एनईपी की ओर, ये समझ नहीं पा रहे। अभी मैं मैसेज देख रहा था, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा, उनको जी सर हमें बाल वाटिका में धकेला जा रहा है, बाल वाटिका में ड्यूटी लगेगी अभी लोगों की। वो इनका प्रोपेगेंडा है, समझ नहीं पा रहे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है कि संविदा नहीं रहेगी, पर वो प्राइमरी में नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने प्री प्राइमरी में एक दो को डाल दिया। वो धीरे धीरे अपनी उसमें योजना में कामयाब हो रही है गवर्नमेंट, और ये उसको लेकर आवाज नहीं उठा रहे। इनका तो ये समझ में नहीं आ रहा। बेसिक शिक्षा मंत्री हर सदन में मना करता है कि मानदेय नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, और ये मानदेय को लेकर ही लगे हुए हैं। जी सर बताइए, मैं क्या गलत गलत बोल रहा हूं? आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री को जो अधिकारी कागज मुहैया कराते हैं वो सदन में पढ़े जाते हैं, तो उसमें मानदेय तो सर बढ़ने ये, का मामला। अरे सुन तो लो पहले। जी जी और सुनाइए। सरकार बढ़ाएगी तो खुद तैयारी करेगी। मंत्री जी साफ साफ बता चुके कि हमने फाइल भेज दी है, तो मुख्यमंत्री जी अगर उनसे कहेंगे हम वेतन बढ़ाएंगे तो वो आपसे कह देंगे कि वेतन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी उनसे नहीं कह रहे हैं तो वो किस मुंह से आपसे कह दें? इसमें क्या झूठ है? देखो आप जी, उस मुझे तो समझ, स्पीच को लेके वायरल हो जाते हो। क्या आप सब लोग इकट्ठे होकर बेसिक शिक्षा मंत्री से बात करने को तैयार हो? मैं तो हर समय तैयार रहता हूँ जी, मेरठ हर समय अरे, तैयार रहता है। अरे मैं यही तो पूछना चाहता हूं, तैयार कौन है? मेरठ पूर्ण मान रूप से लीजिए, तैयार है। मान लीजिए किसी भी संगठन के लोग नहीं कुछ कह रहे, वो कह रहे हैं होने वाला है, मंत्री जी ये कह रहे हैं। हर सदन में उनका ना तो आंकड़ा अब तक ये बढ़ा कि कितने शिक्षा मित्र रिटायर्ड हो गए। वही आंकड़ा उनका 2 वर्ष पहले था, 30 विद्यालय पे 30 छात्रों पर इतने शिक्षक, इतने, इसके अलावा तो कुछ है नहीं उनका। इतने शिक्षक, कितने सेवानिवृत्त हो गए, कोई आंकड़ा न घटता है न बढ़ता है। वही आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, वही तथ्य प्रस्तुत होते हैं, उतने ही शिक्षक हैं, उतने ही अनुदेशक, उतने ही शिक्षा मित्र। तो क्या सेवानिवृत्त शिक्षक हो रहे हैं कि नहीं? और स्कूल
अगर मर्ज हुए तो कम हुए तो कहां एडजस्टमेंट किया गया, कोई कुछ बताता नहीं, जेन्युइन कोई सवाल पूछता नहीं। एक आदमी ने कह दी कि कौआ कान ले गया, कान के पीछे भागे जाओ, और जिसे जो चोरी करना, जिसे जो करना, वो अपने मन मुताबिक करता रहता है। तो इसे कैसे झुटला लोगे? बात अपनी कह देना, अपनी समझा देना बहुत आसान होता है। यही मैं सब आपसे कह रहा हूं कि आखिर जो सवाल आपको करना चाहिए वो उस जगह करते नहीं। भाई मैंने मान लिया कि आप रोज किसी की चीज की बात करोगे, कहां तक कौन किसके साथ खड़ा रहेगा, कौन किसकी बारी में